रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं देखेंगे ना। जैसे तत्वों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही क्या कहलाता है कि अगर वो परमाणु संख्या एक से दूसरे साइड में अगर दोनों को बराबर करना ही समतुल्य करना ही संतुलित समीकरण कहलाता है, समझे। जैसे ये लेफ्ट साइड वाला राइट साइड से अभिकारक वाला उत्पाद से अगर वो बराबर परमाणु संख्या हो जाए तब उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। देखेंगे आज निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, समझे। देखेंगे निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। समझे। देता है K से K प्लस H2O एरोसाइन KOH प्लस H2 जल देता है। इसको हमको संतुलित करना है, समझे। देखो ये के से क्या होता है, पोटेशियम H2O जल। पोटेशियम के साथ में अगर जल का अगर ये अभिक्रिया कराया जाए तो कैल्शियम नहीं पोटेशियम OH और प्लस H2O H2 मतलब हाइड्रोजन गैस देता है ना। ये क्या देता है, हाइड्रोजन जबकि गैस देगा तो हम इस टाइप में लिखेंगे, इस टाइप में नहीं लिखेंगे। इसका एरो साइन ऊपर का ओर भागता है क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है कि ऊपर उड़ता है। जैसे जो कि होता है हवा हुआ देखे हैं, हाइड्रोजन जबकि उड़ेगा वो तो वायु में ही जाता है। हाइड्रोजन एक गैस होता है, गैस जबकि निकलता है तो किसके ऊपर आता है, ऊपर एरो साइन को ऊपर चला जाता है ना। पोटेशियम H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड और प्लस पोटेशियम OH को अगर ये किया जाता है, समझे, तो क्या देता है, लास्ट में हाइड्रोजन देता है, समझे। देखेंगे इसका परमाणु संख्या को कैसे हम बराबर करेंगे। बराबर करना ही क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, दोनों आपस में। देखो इसको क्या कहा जाता है, क्या चीज को बनाने में मदद करी, इसको बनाने में। जब ये बनाया जो भाग लेता है, जो तत्व एक पदार्थ को बनाने में भाग लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक या तो अभिक्रिया। अभिकारक का मतलब ये होता है क्या चीज, क्रिया करने वाला, आपस में काम करने वाला, समझे। तो जबकि आपस में काम कर रहा है क्या चीज बनाने के लिए, इसको ना जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो फिर इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या चीज, उत्पाद बोलेंगे, समझे, समझ में आया। जैसे C+O2 दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, समझे। अब ये दोनों आपस में मिल गया, दोनों काम कर रहा है बनाने में, तो ये क्या चीज कर रहा है, क्या कहते हैं, जो आपस में मिल करके एक दूसरे चीज का निर्माण देना या तो फिर बनाना या तो फिर ये करना, क्या कहलाता है, अभिकारक। और ये जो कि बन गया H2O बोलते हैं CO2, तो क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। इसी टाइप में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके H2O का निर्माण करता है, समझे। जब H2O का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल का निर्माण करता है। जब दोनों मिल करके क्या बनाने वाला को क्या कहा जाता है, अभिकारक, और जो बनेगा वो उत्पाद। समझ में आया। अब देखते हैं इसका परमाणु संख्या कितना है, पोटेशियम बराबर कितना लिखेंगे, कुछ नहीं है,
अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिखना है, ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H कितना है, H बराबर कितना है, H के साथ में क्या मिला हुआ है, 2, H कितना है मेरा 2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरा कितना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, ऑक्सीजन मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है? हम बताए नहीं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या कर देना, 1 कर देना। अब देखते हैं कि ये अकेला है और ये दोनों साथ में ही है ना, ये अकेला है, ये दोनों साथ में, और H और O, H और O दोनों क्या है, साथ में, समझे, इसके वजह से उसको हम साथ में कर दिए। अगला चलते हैं ये साइड, इसको बोलते हैं क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और इसको RHS, समझ में आया, राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आया। ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बराबर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, अब ये तीनों देखो कि एक साथ में, तीनों क्या चीज है, एक साथ में, इसके वजह से हम KOH को तीनों को क्या किए, एक साथ में कर दिए, जहां भी जाएगा ये तीनों एक साथ में जाएगा, और जो ये लोग खाना खाएगा वो तीनों खाएगा, अगर ये लड्डू खाएगा तो ये भी लड्डू खाएगा, एक अगर खाएगा क्या बोलते हैं समोसा, तो फिर ये सब तीनों खा जाएगा, क्या चीज, समोसा। ऐसा नहीं कि ये वो मीठा खा रहा है और ये वो समोसा खा रहा है, वैसा नहीं करना है, अगर ये समोसा खा रहा है तो ये भी समोसा, ये भी समोसा, सब समझे, सब समान होता है। अब देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, अब एक फ्रेंड था, ये 3 पहले 4 फ्रेंड था, समझे, अब 3 फ्रेंड एक साइड हो गया, एक फ्रेंड को छोड़ दिया, समझे, क्योंकि उसके पास कितना है, समझ में आया, वो अकेले, देखो इसका जो की है अकेले, कौन, हाइड्रोजन अकेले, इसके वजह से हम अकेले छोड़ दिए। अब करना क्या है कि एक आपस में मिलान करना है, उससे हम कितना, ये क्या है कमजोर है, या तो फिर मेरे पास क्या चीज नहीं है, कितना का हम बराबर है, कितना का बराबर नहीं, कितना का कमी है, इसको देखो, पोटेशियम कितना है 1, देखते हैं पोटेशियम 1, दोनों बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाइड्रोजन कितना है 2, अब इधर रखते हैं हाइड्रोजन 2 और 1 3, समझे, ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, समझे, हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर कितना हो गया 3, तो इधर 3 है तो कम किधर है, इधर, इधर कम है ना, इधर कम, हमको ऐसी संख्या से गुना करना है जो कि इसके बराबर हो जाए, कितना कमी, इधर कितना हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, और इधर यहाँ कितना 2 हाइड्रोजन, तो कितना का कमी, 1 का कमी, अगर 1 से अगर गुना किया जाए, 1 से अगर गुना किया जाए तो जो संख्या का वही रहता है, 2 1 2 और 2 1 1 1, तो 2 और 1 3, तो भैया 3 नहीं होगा, समझे, 1 2 2, मतलब हाइड्रोजन सही होगा, हाइड्रोजन मतलब पहले से भी 2 है, अभी से भी 2, तो फिर क्या 1 से कुछ करने से फायदा नहीं, हम किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, देखो 2 गया, मीठा लेकर के गए, अब 2 इससे गुना करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना, इसको गुना कर देना, 2 दूना कितना होगा 4, 2 दूना 4, फिर 1 को मीठा दिए तो 1 को मीठा देगा ना 2 ही से, इसको 2 से हम ये किए गुना किए, तो आप इसको हम 3 से कर दे, 4 से कर दे, वैसा करना नहीं, आप अगर 2 से अगर कर रहे हैं तो इसको भी जो साथ में उसको भी 2 से करना है, आप अगर मीठा दे रहे हैं वो तो साथ में उसको भी मीठा देना, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो का अलग दिए वो को अलग दिए, है ना, 2 2 2 ना 4, 2 1 कितना हो गया 2 हो गया ना। अब देखते हैं पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 4 कैसे करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ किससे 2 से गुना कर दो, 2 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 2 और 2 4। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो चुका है 4, देखो पोटेशियम संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भी करेंगे ना, ऑक्सीजन देखो जब 1 से गुना किए तो 1 2 3 है, इसको दिए 2 से
अब इस सबको गुना करेंगे 2 से, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। 2 2 एक कितना होगा 2, 2 एक 2, अब फिर 2 2 एक कितना होगा 2। अब देखते हैं फिर ऑक्सीजन कितना है, फिर से मिला। पोटेशियम कितना है 1, पोटेशियम कितना है 2, कितना कमी है 1। ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो कि मेरा 2 होना चाहिए। 1 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 1 2 आएगा, एक बार। 2 का पहाड़ा कितना, एक बार पढ़ने से कितना आएगा, मात्र 1 ही आएगा। यहाँ 2 से 2 एक कितना हो जाएगा आपका 2। देखो पोटेशियम, पोटेशियम कितना हो चुका है, पोटेशियम कितना हो चुका है 2, पोटेशियम 2 आ गया ना, पोटेशियम 2 आ गया, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम संतुलित। अब देखते हैं हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 बराबर हो गया। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, हो गया ना दोनों साइड बराबर। जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, समझे। अब क्या किए हैं, तो जहां जहां चेंज किए वहां वहां उठा करके आपको लिख देना। देखो के से पहले वो है ना, तो के के पहले नहीं 2 लगा है तो आप 2 लगा देंगे, समझे। उसके बाद H और O, सुन रहा है, H और O के पहले क्या 2, H और O के पहले यहाँ क्या लगा देंगे 2, हो गया। उसके बाद KOH, KOH के पहले 2, KOH के पहले 2 लगा दो आप। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में है ही नहीं, समझे। जिसके पहले पहले आप जिस संख्याओं से गुना किए हैं उस संख्याओं से आप क्या करेंगे, उससे पहले एलिमेंट्स में लिख देना है। देखो कैसे लिखते हैं, देखो फिर से एक बार देखेंगे। के पहले क्या की 2, 2 से गुना किए, इसके वजह से 2 लिखे। के ओ के पहले 2, तो के H और O, H O के पहले, H O के पहले 2, तो H O के पहले क्या लगा 2। अब ये के ओ एच के पहले 2, के ओ एच के पहले 2, और हाइड्रोजन का पहले कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन का पहले कुछ नहीं जाना है, समझ में आए। इसी को बोलते हैं आपको संतुलित को समीकरण, संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, चल रहे है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग एक आध दो कम से कम बनाएंगे, देखते क्या क्वेश्चन है।